हमारे परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, सरकार भगवान को ऐसा अवतार, सूकर अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? जरा कृपा करके बताएंगे। बहुत भाव का प्रसंग है, सुनिए। सुखदेव जी बता रहे हैं, भगवान की इच्छा हुई एक बार, एक से अनेक होने की। चारों ओर जल का निर्माण किया और जल में अपना घर बनाया। जल को कहते हैं नार, भगवान का नाम है नारायण। जल को कहते हैं नार, और उस नार में अपना घर बनाने के कारण घर का पर्यायवाची एक होता है अयन, और नार में अयन बनाने के कारण भगवान का नाम पड़ा नारायण। मिलकर के जयकार लगाएंगे, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और ऐसा घर बना के भगवान ने अपनी नाभि से कमल की उत्पत्ति की। कमल पे विधाता ब्रह्मा को उत्पन्न किया, और विधाता को जब उत्पन्न किया तो विधाता चारों ओर देखे, तो चारों ओर दृष्टिपात किए तो उनके चार मुख हो गए। उसके पश्चात देखे कि मेरा जन्मदाता कौन है, मुझे जन्म किसने दिया। खोज करने के लिए कमल के पुष्प की नाल के भीतर प्रवेश कर गए। बहुत ध्यान से सुनना, भीतर गए, वर्षों वर्षों तक वहीं भीतर भ्रमण करते रहे, लेकिन कहीं और छोर नहीं मिला। हार करके ऊपर आके पुनः बाहर बैठ गए, चिंता में बैठे गए। उधर से आकाशवाणी हुई, दो अक्षर निकले। वो अक्षर कौन से थे? ता और पा। मानो आकाशवाणी ने इशारा किया कि तपस्या करो, तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की, और बाद में भगवान ने कृपा की, अपना दर्शन दिया, सर्वांग का दर्शन कराया है, और सृष्टि का सृजन करने के लिए उन्हें आज्ञा करी। और तब देखिए ब्रह्मा जी ने सबसे पहली सृष्टि करी और मनु और शत्रुपा जी को उत्पन्न किया। मानस में भी चौपाई आती है, स्वयं भुव मनु और शत्रुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। मनु और शत्रुपा जी से कहा आप पृथ्वी पर जाएं और सृष्टि का संचालन आरंभ करें। लेकिन मनु और शत्रुपा उस समय जब आगे बढ़े तो प्यारे पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि दो दैत्य उसी समय उत्पन्न हुए हैं। कश्यप जी की पत्नी के गर्भ से दो बालक उत्पन्न हुए हैं, जो बहुत ही निशाचरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। उनकी पत्नी को जब पता चला तो उन्होंने कई वर्षों तक उन बालकों को जन्म नहीं दिया कि ये बालक आसुरी प्रवृत्ति के हो। तब कश्यप जी ने कहा, देवी अगर आप बालकों को जन्म देंगी तो बाद में हमारा जो पौत्र होगा ना, वो महान भगवत भक्त होगा। ये बात सुनकर के वो धीरज धरती है और जन्म दी। वो दोनों बालक हुए हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप। और ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के पार्षद है, द्वारपाल है जय और विजय। एतो तो पार्षदों में हम जयो विजयो एव चा। सनकादियों के श्राप से ये आया है, उन्हीं में से हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया है। मनु और शत्रुपा आए और ब्रह्मा जी से कहते महाराज सृष्टि कहाँ करें, चारों ओर पृथ्वी कहीं दिखती नहीं है। ब्रह्मा जी चिंतित अवस्था में बैठे हैं कि बड़ी जोर की एक छींक आई और उनकी नाक से देखते देखते अंगूठे के बराबर एक पुरुष रखता, अंगुष्ठ के बराबर वो देखने में था। और देखते देखते वो विशाल रूप धारण किया और वही हुआ भगवान का वाराह अवतार। एक बार मिलकर के सभी जयकार लगाएंगे, बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान गए और जाकर के जल के भीतर कई दिनों तक घमासान युद्ध हुआ उस हिरण्याक्ष से, और बाद में हिरण्याक्ष का प्राणांत करके उस पृथ्वी को अपनी सूंड पे रखे। आप लोगों ने चित्र में भी देखा होगा कि सूंड पे रखे भगवान बीचों बीच से जल के मध्य से पृथ्वी को बाहर निकालते हैं।
और तभी से इस पृथ्वी पर हम सब के लिए ये पृथ्वी रहने योग्य हुई। अगर परमात्मा 12 अवतार ना लेकर के और भीतर ना जाते, पृथ्वी को ना निकालते, तो आज यहाँ हमारा भी जन्म होने वाला नहीं था। तब आगे सृष्टि प्रारंभ होती है। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति, मैं क्यों कहती हूँ कि शांति रखो, क्योंकि कथा केवल कथा नहीं होनी चाहिए। आप हर एक भक्त उस कथा में डूबना चाहिए। आप वृंदावन ना जा पाओ, इसीलिए तो शायद भगवान ने कृपा करके अपनी कथा के माध्यम से यही वृंदावन लाना चाहा। लेकिन वृंदावन आ तो जाएगा, लेकिन आपको भी तो ब्रज की अनुभूति होनी चाहिए। वृंदावन आप जाओ, वृंदावन के कड़कड़ में मेरा बिहारी विराजमान है। आप जाओगे, केवल राधे राधे गाइए। मैं कहती हूँ वृंदावन पहुँचने के बाद आपको किसी न किसी रूप में बांके बिहारी लाल का अनुभव होगा। कोई जाए जो वृंदावन मेरा प्रणाम ले जाना, ऐसे भाव में डूब जाओ। मैंने कल भी कहा था, जब आप डूबोगे तभी आप प्रभु को भी अपने प्रेम में डुबा पाओगे। आपका प्रेम आपके प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचना चाहिए। 7 दिन की कथा के पश्चात आप कहाँ बैठे हो, आपको जब ये खबर ना रह जाए, देहगे की सुध बुध भूल जाना, उस समय समझ लेना कि आप सच में अब वृंदावन में बैठे हो।